जिनलिंग के धारी उत्तम पुरुषों को दुष्ट बैरियों ने चारों तरफ से अग्नि लगा दी। बोलो, गुरुदत्त मुनिराज का ही नाम आ गया ना कि गुरुदत्त मुनिराज को क्या किया था कि रुई लपेटी और आग लगा दी पूरे शरीर में। और क्या कहा कि जिसकी घोर वेदना जो बचन के अगोचर है, उस अग्नि में सब तरफ से जलते हुए भी अपना ऋण चुकने के समान जानकर पंच परम गुरुओं की शरण सहित धीरता धारण करते हुए जल गए, परंतु कायरता नहीं दिखाई। बोलो कि उस जलने की वेदना इतनी है कि बचन अगोचर है। हम कुछ क्या बोलो, आप सब काम करते ना, मतलब चिटका सा लग जाए, मान लो तवा वो हो जाए कि गर्म चीज पकड़ लो, तो वो थोड़ा सा इतना सा भी लग जाए ना यार, तो 2-3 दिन तक पकड़ के बैठे रहते, भैया वो जल गया जल गया। तो बोले वो ऐसी जब पूरी अग्नि शरीर में लगा दी हो, तब भी वे क्या नहीं किया कि कायरता नहीं दिखाई। और इसमें क्या लिखा कि देखो, जलते हुए भी अपना ऋण चुकने के समान जानकर, क्या कहा कि भैया अगर तुमने आके हमें आग ही लगा दी ना, तो क्या किया कि अच्छा हुआ हमने क्या कर दिया, तुम्हारा कर्जा चुका दिया। मैंने बताया ना गुरुदत्त पूजन में, वहां बड़े पंडित जी ने लिखा है, कैसा है राजेंद्र जी ने, कृषक ने उपसर्ग ढाया था सताने के लिए, किंतु मुनि साधन बनावे मोक्ष पाने के लिए। बोलो कि वो जो किसान के बेस में कपिल ग्वाला जो आया था, वो तो बदला लेने के लिए आया था कि मैं तो क्या करूंगा, मैं इनके द्वारा भूख से पीड़ित रहा ना, भूख से जलता रहा, तो अब मैं क्या करूंगा कि बदला लूंगा। तो बोले वो तो बदला लेने आया, लेकिन वो किंतु मुनि साधन बना वह मोक्ष पाने के लिए, कि तुमने अच्छा किया, हमारा क्या कर दिया, उपकार कर दिया। और आत्मज्ञान की ऐसी प्रभावना है जिसने इस शरीर से भिन्न अविनाशी अखंड ज्ञान स्वभाव का अनुभव किया है, उसे अनुभव करने का फल अकंपना भय रहित पना ही है। क्या कहा कि जिसने एक बार भी आत्मा का अनुभव कर लिया तो वो कैसा हो गया, अकंपना भय रहित पना ही है। एक बार आत्मा का अनुभव कर लिया, इसलिए वो क्या हो गया। बोलो, वो भूधरदास जी का भजन भी आता ना, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार, कि भैया जान लिया ना आत्मा को, संसार का स्वरूप समझ लिया कि ये जो संसार है वो कैसा है, निरंतर जगत का है स्वभाव संवेग वैराग्य अर्थम, तो भाई ये संसार और शरीर का जो स्वभाव है वो कैसा है, संवेग और वैराग्य धारण करने के लिए ही है। तब मैंने इस आत्मज्ञान को जान लिया, इसलिए मुझे कोई भी डर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बन है टर है कछु नाही, जो हो तब जा द्वार। तो भैया जो बना है वो क्या होगा, तो उसका नाश भी होगा, और जो होने योग्य है वो क्या होगा, होकर ही रहेगा, कभी कोई चीज बदलेगी नहीं। तो अब ऐसा जान लिया है तो हम कैसे हो गए हैं, बहुत निर्भर हो गए हैं। इसलिए निर्भर हो गए, इसलिए हमें कोई भी भय नहीं है। अब क्या लिखा आगे कि देखो, जब मिथ्या दृष्टि अज्ञानी भी परलोक के सुख का चाहने वाला होकर धैर्य धारण कर लेता है, वेदना में कायर नहीं होता है, तब संसार के समस्त दुखों का नाश करने के इच्छुक जिन धर्म के धारक तुम क्यों कायर होकर आत्मा के हित को बिगाड़ रहे हो तथा उज्जवल यश को मलिन करके दुर्गति पात्र क्यों बन रहे हो। क्या कहा कि भाई कोई मिथ्या दृष्टि होवे ना, और जिसको क्या करना हो, लौकिक सुख मात्र प्राप्त करना हो, तो वो क्या करता है, धैर्य धारण कर। एक बहुत बड़े अभिनेता हैं, उनसे पूछा कि भैया आप इतने सक्सेस हो गए हो, मतलब आपके पास अरबों रुपए की संपत्ति है, सब कुछ चीज है, तो बोले आपका कभी मन होता होगा मैं चौराहे पे खड़ा होकर पानी पूरी खा लूं या वो सब। तो उसने पता क्या बोला, उसने बोला चौराहे पे खड़े होकर पानी पूरी खाने के लिए मैंने मेहनत नहीं की, मैंने मेहनत इसलिए की कि मैं 5 स्टार में बैठ के पानी पूरी खाऊं। बोले अगर मुझे खाना ही था तो मैं इतनी मेहनत क्यों करता, भाई पानी पूरी चौराहे पे तो मैं पहले भी खा लेता। अगर मैंने मेहनत करी है तो इसलिए करी है कि मैं 5 स्टार होटल में बैठ के वो चीज़ खा सकूं। तो बोले वैसे ही तुमने जीवन भर तत्व ज्ञान धारण किया है ना, तो किस लिए किया है कि वेदना आदि आ जाए तो कायर नहीं होना, कि भाई हम रोज रोज स्वाध्याय सुनने आ रहे हैं, 2 टाइम स्वाध्याय सुन रहे हैं, पूजन आदि कर रहे हैं, तो किस चीज़ के लिए, कि वेदना आ जाए तो मैं चिक जाऊं, इसके लिए नहीं आ रहा हूँ। किस लिए आ रहा हूँ कि मैं जो तत्व ज्ञान सुन रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ, पूजन भक्ति कर रहा हूँ, इसीलिए ही कर रहा हूँ कि कर्म का उदय आ जाए तो
है, क्योंकि अगर कर्म के उदय पे मुझे रोना धोना है फिर तो मैं मिथ्या दृष्टि रहता हूँ, बढ़िया दुकानदारी करूंगा, धंधा करूंगा और पैसा मिलेगा। तो मैं तत्व ज्ञान इसलिए सीख रहा हूँ, क्यों सीख रहा हूँ कि अगर ऐसी वेदना आ जाए, रोग आदि आ जाए तो क्या करूँ, मैं समता भाव धारण कर सकूं। तो इसमें क्या लिखा कि देखो, जब मिथ्या दृष्टि अज्ञानी भी परलोक के सुख का चाहने वाला होकर धैर्य धारण कर लेता है, वेदना में कायर नहीं होता। क्या कहा, मतलब ऐसी ऐसी परिस्थिति में आते हैं व्यक्ति, उनको खाने पीने को नहीं मिलता, 2-2 3-3 दिन में भोजन ग्रहण कर रहे हैं, विदेशों में जाके रह रहे हैं, रहने का ठिकाना नहीं, गंदगी में रह रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, लेकिन बोले वो ललक लगी है ना कि भाई लौकिक में हमें क्या करना है, धनवान होना है, इसलिए जो काम मिले ये क्या करते हैं, उसको कर लेते हैं। जो भोजन मिल जाए तो ग्रहण कर लिया, नहीं मिला तो नहीं ग्रहण किया, भूखे रहे। तो बोले वे भी क्या करते हैं, लौकिक सुख चाहने वाले भी वेदना में डिगते नहीं है, क्या कर लेते हैं, धैर्य धारण करते हैं। तब संसार के समस्त दुखों का नाश करने के इच्छुक जिन धर्म के धारक तुम क्यों कायर होकर आत्मा के हित को बिगाड़ रहे हो तथा उज्जवल यश को मलिन करके दुर्गति के पात्र क्यों बन रहे हो। बोलो, बहुत सारे लोग कहते हैं, बोले भैया हमने तो बहुत संघर्ष किया है, बहुत जीवन में झेला। किस चीज का संघर्ष किया है? आज के समय में अगर आपका शरीर सही सलामत है, हाथ पैर अच्छे से काम कर रहे हैं, आप बोल पा रहे हो सोच समझ पर, फिर किस चीज का संघर्ष है? बोले संघर्ष तो उनके लिए है जो अपाहिज है, जिनके जन्म से ही 2 पैर नहीं है, 2 हाथ नहीं है, बोलने सोचने की समझने की शक्ति नहीं है, एक जगह से चलने से दूसरी जगह पहुंचने की शक्ति नहीं है। तो बोले उनके लिए संघर्ष है। आपके लिए तो ये शरीर मिल गया ना, आप किस बात का संघर्ष? तो बोले ऐसे यहाँ बता रहे कि तुम जो बार बार क्या कर रहे हो, ये तो तत्व ज्ञान कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, तो किस लिए कर रहे हो? कि इसमें लिखा ना कि देखो, तुम जिन धर्म के धारक तुम क्यों कायर होकर आत्मा के हित को बिगाड़ रहे हो तथा उज्जवल यश को मलिन करके दुर्गति के पात्र हो रहे हो। तो भैया तुम जिन धर्म के धारक हो ना, इसका मतलब बाकी पर्याय में तुम नहीं हो कि मलेच्छ खंड में उत्पन्न हो रहे हो या किसी अन्य मत में उत्पन्न हो गए हो, किसी अन्य देश में उत्पन्न हो रहा है जहाँ कोई खाने पीने का विचार नहीं हो, अच्छे बुरे की समझ नहीं हो, भक्ष्य भक्ष्य का विचार नहीं हो, श्रावकपना नहीं हो। तो तुम्हें ये सब तो नहीं है ना। तुम्हें मात्र क्या हुआ कि जिन धर्म मिला है, बस जिन धर्म को शरण ग्रहण करके क्या करना है कि बस क्या करना है कि बस उस मार्ग पे ही तो चलना है। तो क्या करें अब कि भाई जिन धर्म मिला है तो क्या करें कि मात्र समता रूप परिणाम करें। और वो समता रूप परिणाम कैसे आएगा? सहज रहने से। और सहज रहने का मतलब क्या है? मात्र जानते देखते रहना। तो जब ये जानना देखना आ जाएगा, सहज बना आ जाएगा, तो क्या समझना कि तब से ही तुम्हारी समाधि प्रारंभ हो गई है। तभी इतनी चर्चा करी है, शेष चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः।